नाज़िम बज़ाहिर मॉडर्न नजर आने वाले अदाकार दीन इस्लाम के करीब भी हो सकते हैं, इस बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। इनकी रोजमर्रा की जिंदगी और ड्रामों में इनकी हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ और सिर्फ नाम के ही मुसलमान हैं और इनको दीन इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो दिखने में तो काफी ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न नजर आते हैं, मगर हकीकत में वो दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जो हर हाल में नमाज की अदायगी करते हैं और मजीद अपने फैंस को भी इस बात की तनकीद करते हुए नजर आते हैं कि नमाज की पाबंदी करें। नंबर 1, फातिमा अफंदी। बेटियां ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा अफंदी आजकल काफी ज्यादा तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं, जिसकी वजह इनके नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी फैमिली का ताल्लुक इंडस्ट्री से है और इन्होंने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि शुरू से ही मॉडर्न वे में रची बसी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा अफंदी 5 वक्त की नमाज अदा करती हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक पोस्ट शेयर की और कहा कि भारी वजन उठाना असल ताकत नहीं, बल्कि फजर के वक्त अपने ऊपर से कंबल उठाना असल ताकत है। मजीद इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में भी होता है जो कि बोल्ड ड्रेसिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फातिमा अफंदी दीन इस्लाम को काफी ज्यादा फरोग देती हुई भी नजर आती है। मजीद इन्हें जब भी कोई मौका मिले अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने का तो ये उसे हाथ से नहीं जाने देती। नंबर 2, लाइबा खान। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारा लाइबा खान को तो आप सब भी जानते ही होंगे। इन्होंने अपने करियर का आगाज एज अ स्पोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से किया और फिर बहुत ही जल्द इन्होंने शोहरत समेटी और ड्रामों में मेन किरदार करते हुए नजर आने लगी। लाइबा खान की अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। लाइबा खान का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि दीन इस्लाम को काफी ज्यादा फरोग देते हैं। नीस लाइबा खान का कहना है कि ये तमाम बहन भाई छोटी ही उम्र के थे कि इनके वालिद ने इनकी आदत बना दी थी कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करे। मजीद इनका कहना था कि अगर हम में से कोई बहन भाई नमाज छोड़ देता तो हमारे अब्बू बहुत ज्यादा नाराज होते और हमें डांटते कि नमाज कभी भी नहीं छोड़नी। इसके साथ साथ लाइबा खान ने इस बात से भी पर्दा उठाया कि इन्होंने कुरान पाक पे हिफ्ज किया हुआ है। लाइबा खान का कहना है कि ये बहुत ही छोटी थी जब इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। मजीद ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि इनके अब्बू का ख्वाब था कि मैं कुरान पाक हिफ्ज करूं और मैंने अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए कुरान पाक को हिफ्ज किया। जिस वक्त इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया तो लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया कि कुरान पाक हिफ्ज करने के बावजूद भी किस तरह की फील्ड में आई हैं। हम किसी को भी बाज़ारी तौर पर देखकर ये नहीं कह सकते कि इस इंसान का ताल्लुक अल्लाह ताला से नहीं, बल्कि वो उसका और अल्लाह ताला का मामला है। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए और जो लोग इनको इस बात पर तनकीद कर रहे हैं उनको भी हया का दामन हाथ में पकड़ना चाहिए। नंबर 3, मावरा हुसैन। मावरा हुसैन का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने इंडिया में भी काम किया। इंडिया में काम करके इन्होंने अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। इंडियन फिल्म में इनकी अदाकारी करना पाकिस्तानियों के लिए काफी ज्यादा बेइज्जती का बायस बनी। इनके उस फिल्म में कुछ ऐसे सीन थे जो कि पाकिस्तानी अवाम को काफी ज्यादा नागवार गुजरे और न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों ने भी इन पर एतराज किया। मावरा हुसैन को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये भी दीन इस्लाम के करीब होंगी। कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक पोस्ट शेयर की और कहा, मेरी जिंदगी में मौजूद सबसे ज्यादा काबिल फख्र बात यह है कि मैं बगैर अलार्म के फजर की नमाज के लिए उठती हूँ। मावरा हुसैन न सिर्फ नमाज पढ़ने को तरजीह देती हैं बल्कि ये उम्र की सादत भी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 4, अफान वहीद। नाज़िम अफान वहीद इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई सुलझे हुए और डिसेंट अदाकार माने जाते हैं। ये ना सिर्फ ड्रामों में डिसेंट लुक में आते हैं बल्कि ये असल जिंदगी में भी काफी ज्यादा डिसेंट हैं। अफान वहीद के शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो कि 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं। मजीद ये अपने फैंस को भी नमाज के लिए तलकीद करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। ये 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 5, हानिया आमिर। हानिया आमिर के काम देखकर इस बात पर यकीन करना नामुमकिन सा हो जाता है कि ये 5 वक्त की नमाज अदा करती होंगी। कभी कभार इनकी ड्रेसिंग को लेकर इनको काफी ज्यादा तनकीद बनाई जाती है और कभी इनके कुछ काम ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। यूं तो इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद बोल्ड 3 अदाकारों की लिस्ट में है। इतनी ज्यादा बोल्ड लाइफ गुजारने के बावजूद भी हानिया आमिर 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाती है। मजीद इनका कहना है कि इन्होंने कभी भी कोई नमाज मिस नहीं की। ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि इनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हर नमाज को वक्त पर अदा करे और जब कभी वक्त पर अदा न कर सके तो ये कज़ा नमाज भी अदा कर लेती हैं। नंबर 5, सारा खान।
सारा खान आजकल नमक हराम ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन और सुपर हिट ड्रामे दिए। इनके ड्रामों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में भी पसंद किया जाता है। सारा खान का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो कि दीन इस्लाम को अव्वलीन तरजीह देती हैं। सारा खान के हाथ में अक्सर आप लोगों ने तस्वीर भी देखी होगी। इनका कहना है कि ये फारग औकात में अल्लाह ताला के पाक नामों का जिक्र करती रहती हैं। मजीद ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि जब ये शूट पर आती हैं तो आते हुए इस्लामी किताबें अपने साथ ले आती हैं और जब भी शूटिंग के दौरान इनको टाइम मिलता है तो ये फौरन ही इस्लामी किताबों का मुतालिया करने बैठ जाती हैं। मजीद सारा खान अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि हमारे घर में कभी भी कोई ऐसी सुबह नहीं हुई जिस सुबह कुरान पाक की तिलावत न की गई हो। सारा खान ने पाकिस्तानी कामयाब तरीन गुलकार फलक शबीर से शादी की और अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा। अक्सर इनकी बेटी की वीडियोज और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं जिसमें इनकी बेटी अपनी वालदा सारा खान की तरह नमाज अदा करती हुई नजर आती हैं। मजीद सारा खान अपनी बेटी की तरबियत भी इस्लामी असूलों के मुताबिक कर रही हैं। ये अपनी बेटी को कुरान पाक की तिलावत सुनाती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 6, फाहद मुस्तफा। जितो पाकिस्तान से शोहरत पाने वाले अदाकार फाहद मुस्तफा को आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले। फाहद मुस्तफा के भी सेट से नमाज पढ़ते हुए वीडियोज और तस्वीर वायरल हुई जिस पर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। फाहद मुस्तफा भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने को यकीनी बनाते हैं। मजीद ये नमाज के वक्त अपना शो छोड़कर भी नमाज की अदायगी करते हैं। नंबर 7, शहजाद शेख। सिने अदाकार जावेद शेख के बेटे शहजाद शेख को तो आप सब वो भी जानते ही होंगे। इन्होंने न सिर्फ कामयाब तरीन ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी काम कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। शहजाद शेख ने एक ऐसे घर में आंख खोली जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी। ये कहना गलत ना होगा कि शहजाद शेख की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जिनका दीन इस्लाम से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं था, बस ये नाम के ही मुसलमान थे। लेकिन इस माहौल में होने के बावजूद भी शहजाद शेख का अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक हो गया। शहजाद शेख का कहना है कि इनकी जिंदगी में एक कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ये अल्लाह ताला से जुड़ने लग गए और डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। मजीद इन्होंने कहा कि जब मैंने इस्लाम के बारे में सर्चेस करना शुरू की तो मुझे सुकून मिलने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दीन इस्लाम की तरफ इस कदर आए कि अब ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी के उन वाकयात का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अल्लाह ताला से मिला दिया। अब इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। मजीद ये शूटिंग के दौरान भी शूटिंग छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। नंबर 8, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारों पर भारी है। इस वक्त इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है और हर कोई इनको ही स्क्रीन पर देखना चाहता है। इस बात में कोई शक नहीं कि यमुना ज़ैदी ने कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेले, मगर आज इनको जो कामयाबी मिल चुकी है शायद ही किसी और अदाकार को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली हो। यमुना ज़ैदी न सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तक महदूद है बल्कि इनको और भी बहुत सारे कंट्रीज में जाना जाता है। इस वक्त इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। यमुना ज़ैदी ने एक शो के दौरान इस बात से पर्दा उठाया कि ये अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब है। इनका कहना है कि मुझे कभी भी आज तक ऐसा नहीं लगा कि जो चीज मैंने अल्लाह ताला से मांगी हो अल्लाह ताला ने मुझे वो ना दी हो। कुछ न कुछ अरसे बाद मुझे जरूर अल्लाह ताला की जानिब से उस चीज का रिस्पॉन्स मिल जाता है जो मैंने मांगी होती है। इनका कहना है कि इनका दुआओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है और इनको जब भी कोई चीज चाहिए होती है तो ये उस चीज के लिए अल्लाह ताला के आगे झोली फैलाते हैं और अल्लाह ताला कभी भी इनको मायूस नहीं करते। नीज यमुना ज़ैदी का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत को भी यकीनी बनाते हैं। और अगर कहा जाए कि यमुना ज़ैदी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती तो ये बात गलत ना होगी। ये अक्सर शोज में बैठकर अल्लाह ताला का बहुत ही ज्यादा शुक्र अदा करती हुई नजर आती हैं। नंबर 9, फिरोज खान। यूं तो इंडस्ट्री में बेशुमार सुपरस्टार अदाकार हैं, मगर जो बात फिरोज खान की है वो इनकी है। किसी भी ड्रामे में जब किसी को काफी ज्यादा जुनूनी हद तक दिखाना हो तो उसके लिए सबसे पहले ऑफर फिरोज खान को की जाती है, क्योंकि इनके आज तक जितने भी ड्रामे सुपरहिट साबित हुए उनमें इनका जुनूनीपन ही ज्यादातर था। फिरोज खान भी 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं। मजीद ये शूटिंग रोककर नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि इनकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली मौलाना तारिक जमील की वजह से आई। मौलाना तारिक जमील इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और ये अक्सर उनके साथ वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। नीज ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्ट करते हुए नजर आते हैं और उस पोस्ट के जरिए ये अपने फैंस को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नमाज कभी भी मिस ना करे और 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा किया करें। नंबर 10, हमजा अली अब्बासी।
प्यारे अफजल ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार हमजा अली अब्बासी के बारे में काफी देर तक ये खबरें गर्दिश करती रही कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह लोग ये बताते थे कि ये अब दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और इंडस्ट्री से किनारा कशी कर लेंगे, जबकि ये बात टोटली झूठ पर मबनी थी। हमजा अली अब्बासी का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं कि मैं दीन इस्लाम के बहुत ज्यादा करीब हो चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। 2022 में इन्होंने सुपर डुपर फिल्म मुलाजात और फिर आजकल इनका ड्रामा जहान के साथ जाने जहां चल रहा है, जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमजा अली अब्बासी अपनी जुबानी खुद कहते हैं कि इनको इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इनका कहना है कि मैं एथीस्ट हो चुका था और फिर मेरी जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे आए कि मैं दीन इस्लाम की तरफ आना शुरू हो गया और फिर ये इस तरह दीन इस्लाम की तरफ आए कि आज ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं हर नमाज को वक्त पर अदा करूं और ये इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि ये कोई भी नमाज मिस नहीं करते। नंबर 11, खुशहाल खान। फिरोज खान की तरह खुशहाल खान की शोहरत की वजह भी जुनूनीपन है, और अगर कहा जाए कि इन्होंने फिरोज खान की जगह ले ली है तो ये बात गलत ना होगी। किसी भी ड्रामे में इश्क, मशूकी, जुनूनी और पागलपन तक जब किसी अदाकार को दिखाना हो तो उसकी ऑफर भी खुशहाल खान को ही की जाती है और इनके ड्रामे भी अक्सर इसी स्टोरी पर मबनी होते हैं। खुशहाल खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई कि ये ना सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं बल्कि ये तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। इनका कहना है कि अव्वल तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि जिस वक्त अजान होती है मैं उसी वक्त नमाज अदा कर लूं, और अगर बाय चांस मेरी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक मैं अपनी कज़ा नमाज अदा न कर लूं। नंबर 12, यशमा गिल। यशमा गिल पाकिस्तानी वो अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बेशतर हिस्सा अमेरिकन कल्चर में गुजारा। इनका कहना है कि अमेरिकन कल्चर में अपनी जिंदगी गुजारने के बाद ये मुस्लिम से एथीस्ट हो चुकी थी और इनको मुसलमानों का नाम सुनकर ही गुस्सा आने लगता था। इनका कहना था कि मुझे इस्लामी असूलों से इस कदर नफरत हो गई थी कि जब भी कोई इसको फॉलो करते हुए मुझे नजर आता तो मेरा दिल करता कि मैं इसका कत्ल ही कर दूं। और फिर हुआ कुछ यूं कि इनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसे पॉइंट आ गए कि इनको भी अल्लाह ताला की तरफ रजू करना पड़ा। इनका कहना है कि मेरे साथ हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जो कि मुसलमान थी और काफी ज्यादा नमाज की पाबंदी करती थी। जब मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होने लगे जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई तो इस लड़की ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ लाना शुरू किया और मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दिया। इनका कहना है कि उसके बाद मैंने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी और आज ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हुई नजर आती हैं। मजीद इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो शूटिंग छोड़कर नमाज अदा करते हैं। नंबर 15, शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर इंडस्ट्री में मौजूद बहुत ही बोल्ड तरीन अदाकार हैं। जब भी किसी अदाकारों को बोल्ड फोटो शूट करवाना हो तो इनके साथ जाकर चिपक जाती है। शहरियार मुनव्वर के बारे में अगर कहा जाए कि ये हर किसी के साथ हर तरह का बोल्ड फोटो शूट करवाते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं करते तो ये बात गलत ना होगी, मगर आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इतने ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न नजर आने वाले ये अदाकार भी नमाज की पाबंदी करते हैं। इनफैक्ट इनका कहना है कि ये कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेते हैं। नंबर 16, दानिश तैमूर। हैंडसम और क्यूट अदाकार दानिश तैमूर ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। हर वो अदाकारा जिसको कोई जानता नहीं, अगर वो दानिश तैमूर के साथ कोई ड्रामा कर ले तो सब लोग उसको जानने लग जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अदाकारें ऐसी हैं जिनको दानिश तैमूर के साथ काम करने की वजह से फेम मिला, जिनमें से एक नाम दौरे-फिशा सलीम का है। दौरे-फिशा सलीम ने खुद इस बात का इकरार किया कि इनको जब कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा ऑफर हुआ तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दानिश तैमूर की हाथे साइन किया, क्योंकि इनका कहना था कि दानिश तैमूर को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और इनके साथ मैं ड्रामा करूंगी तो शायद मुझे भी लोग जानने लग जाएं। और फिर वाकया ही ऐसे हुआ। जब दानिश तैमूर और दौरे-फिशा सलीम का ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी आया तो हर तरफ छा गया। इस ड्रामे से पहले दौरे-फिशा सलीम को कोई भी नहीं जानता था। मजीद दौरे-फिशा सलीम अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट दानिश तैमूर के साथ काम करने को देती हैं। दानिश तैमूर का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं। नीज़ अपने गेम शो में इस बात का इकरार करते हुए भी नजर आते हैं कि वो घर घर कहलाने के काबिल नहीं जिसमें कोई नमाज अदा न करता हो। नंबर 16, इमरान अब्बास। इमरान अब्बास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद पहले 3 हैंडसम अदाकारों में से एक हैं। अगर कहा जाए कि इमरान अब्बास की शोहरत की वजह इनकी खूबसूरती बनी तो ये बात गलत ना होगी। इमरान अब्बास ने इंडियन काफी ज्यादा फिल्मों में काम किया और आजकल ये इंडियन पंजाबी फिल्म जीवे सोनियो में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद ही उस फिल्म की प्रमोशन करते हुए दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि इनकी ये फिल्म लाजमी देखिएगा, इसमें इन्होंने कुछ डिफरेंट ही किया हुआ है। इमरान अब्बास का शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो 5 वक्त की नमाज अदा
करते हैं। मजीद ये उम्र और हज की सआदत भी हासिल कर चुके हैं। इन्होंने न सिर्फ उम्र और हज किया बल्कि ये ईरान इराक में ज़ियारत भी करते हैं। इनके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को अव्वलीन तरजीह देते हैं। मजीद ये रमजान में स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 17, जाहिद अहमद। हैंडसम और डैशिंग अदाकार जाहिद अहमद के बारे में तो आप सब भी जानते ही होंगे। इन्होंने कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेले। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकार माने जाते हैं। मजीद ये 5 वक्त की नमाज को भी यकीनी बनाते हैं। नंबर 19, वहाज अली। नाज़िम वहाज अली का भी दुआओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है। इनका कहना है कि हर वो चीज़ जो आपको लगती है कि नामुमकिन है, आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दे, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से ज़रूर नवाजेगा। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जो कि 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं, जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।